हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पारस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको सामान्य भाषा में थेल्स की प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अगर आप हाई स्कूल में हैं और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो यकीन मानिए ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय मैथमेटिक्स में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो ये जो प्रमेय कैसी है, ये प्रमेय के बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ लेते हैं है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि थेल्स की प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इस स्टेटमेंट के बाद थेल्स की प्रमेय को हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे ये सिद्ध होता है। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये एक त्रिभुज है, ठीक, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। चलिए एक बार स्टेटमेंट इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा से आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम ए बी सी। अब इस ये जो ए बी है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है, AC भुजा का मध्य बिंदु E है, यानी A से B के बीच के बीच में क्या है, D है, और A से C के बीच में क्या है, E है। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाती हुई रेखा, ये रेखा जब मिला देते हैं तो ये रेखा समांतर है। ये इस प्रमेय में कहा है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है। जब समांतर होंगी तो ये जो प्रमेय है वो कह रहा है कि इसका यहां से अनुपात यानी A से D और D से B उसी अनुपात में विभाजित करेंगी। किस अनुपात में? A से E और E से C। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितना A से D होगा अपॉन D से कहां आएंगे, B आएंगे, D से आएंगे B, इक्वल टू कितना होगा, A से E होगा, A से E होगा अपॉन E से C होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है क्या, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये कैसे निकालते हैं। तो चलिए थेल्स की प्रमेय का हम लोग प्रूफ पढ़ लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए डियर स्टूडेंट थोड़ा रचना कर लेते हैं। इसको यहां से ऐसे हमने क्या किया, मिला लिया। हमने B को E से मिलाया। अब जब B को E से मिलाया तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, C को D से मिलाया। डियर स्टूडेंट यहां से आपको ये चीज देख लेना है कि जितना A ये क्या BDE होगा उतना ही क्षेत्रफल होगा CDE के, यानी ये क्षेत्रफल ये वाला जो क्षेत्रफल है और इसके लिए ये क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। अब यहां से इसको हम प्रूफ करने के लिए एक चीज और करते हैं। B से यहां पर एक हम अपने से लंब डाल लेते हैं, ये है E, और यहां से D से एक और हम लंब डालते हैं, इसका नाम है G। यहां से E है तो इसको F कर देते हैं और इसका E से G कर देते हैं। यहां पर हमने एक लंब डाला, इतना लंब डाला, और ये एक लंब ये डाला। ये देख लीजिए, यहां से D से जो AE लंब डाला वो कहां डाला, AE पर डाला, AF जो है, और ए से डी में जो लंब, ये AD पर जो है वो लंब डाला E से
जी डाला, ये दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रचना है, रचना में आप लोग लिख लीजिएगा कि E को B से, C को D से मिलाया और यहाँ से D से F एक वो डाले, लंब डाले, E से D लंब डाले। अब यहाँ पर हम जो लेंगे वो लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर अगर हम एक सूत्र लिखते हैं वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चीज आपको काफी काम देगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते आधार गुणते लंब, 1/2 आधार गुणते लंब। इस सूत्र से ये जो प्रमेय है वो सिद्ध होगी। तो पहले हम एक साथ ये वाले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ये है जो त्रिभुज है, इसका नाम है त्रिभुज ADE अपॉन, दूसरे बार ये वाला लेते हैं। पहले हम पूरा ले लेंगे त्रिभुज, फिर हम लेंगे B लेंगे, E लेंगे, D लेंगे। त्रिभुज B, फिर D और फिर क्या लेंगे E। तो सबसे पहले ADE लिए, फिर लिए DBE। अब इन दोनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, दोनों का क्षेत्रफल यानी इसका हम क्षेत्रफल निकालें और इसका हम क्षेत्रफल निकालें, तो अगर हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणते लंब, तो पहले यहाँ पर दोनों में 1/2 लिख देते हैं, 1/2 यहाँ। अब आधार देखें ADE वाले में ये जो हमने ये लंब डाला ये इस आधार पर डाला, यानी आधार हमारा क्या है AD, A से D गुणते लंब कौन सा लिए थे हमने, जो लंब लिया था वो ये वाला लिया था। क्या लिया था EG, E से हमने जो लंब लिया था G अपॉन, इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में देख लीजिए ये इस त्रिभुज में आधार क्या होगा, आधार होगा 1/2 गुणते BD इंटू। अब एक चीज डियर स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ऊपर जो लंब लेना है सेम लंब नीचे भी लेना है। जैसे लंब हमने ऊपर लिया EG, तो नीचे भी हमको लंब लेना पड़ेगा EG। अब देखिए यहाँ से 1/2 कैंसिल, EG से EG कैंसिल, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मिला ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। इसका मान कितना आया, इसका मान आया AD अपॉन DB। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। दूसरे में फिर हम इसमें सेम लेंगे, दूसरे वाले बार एक बार ये हुआ, दूसरे बार फिर हम लेंगे त्रिभुज ADE, फिर वही लेते हैं ADE का क्षेत्रफल किसके साथ लेते हैं, पहले बार हमने पूरे का क्षेत्रफल इसके साथ लिया था, अब पूरे का क्षेत्रफल इसके साथ लेंगे। इसका क्या नाम है, C है, D है, E है, यानी त्रिभुज क्या है, C है, D है, E का क्षेत्रफल। अब देखो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था क्या होता है 1/2 लंब गुणते आधार। तो अब यहां से देखते हैं, इस बार हम आधार जो लेंगे वो आधार ये वाला लेंगे। इस त्रिभुज में आधार पहले ये वाला लिए थे, अब ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर आधार क्या है, AE है, तो पहले लिख देंगे 1/2 गुणते AE। अब गुणते पहले जो हम लंब लिए थे, ये लंब लिए थे, इस बार हम लंब क्या लेंगे DF, यहां से हो जाएगा D और F अपॉन नीचे फिर देखते हैं, इस वाले में आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा EC, आधार हो जाएगा EC गुणते। हमने यहाँ पर बताया था कि जो ऊपर वाले में लंब लेना वही नीचे वाले में। तो अगर हम यहाँ पर लंब DF लिए हैं तो यहाँ पर लंब क्या लेना है DF,
देखिए डीएफ से डीएफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना आया, आया ए आया, डी आया, ई आया का क्षेत्रफल बटे यहां से क्या आया, सी डी ई का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का मान क्या आया, ए ई आया अपॉन कितना आया, ई सी आया, इसको इक्वेशन नंबर क्या लेकर लेंगे 2। डियर स्टूडेंट यहां से अगर हम देखें फिगर के माध्यम से, पहले हमने ए डी ई लिया, ऊपर में भी ए डी लिया, नीचे में भी ए डी लिया, दूसरे बार हमने पहले वाले में इतना लिया था हाफ, बी डी ई लिया था, इतना लिया था, सेकंड में हमने क्या लिया, इतना, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि ये भाग और ये भाग दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम यहां से देखें, यहां से लिखेंगे सिंस ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन नीचे क्या रहेगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन कितना हो जाएगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का, यानी इसका मतलब कि दोनों के क्षेत्रफल को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ये भी क्षेत्रफल और ये दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, इसलिए दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समान होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। अब यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, 1, 2 और 3 से। देखिए समीकरण नंबर 1 से इतने की वैल्यू इतनी है, 2 से इतने की वैल्यू इतनी है, कहां भरना है, 3 में भरना है। तो इतने की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 2 में देखिए इतने की वैल्यू ये वाला है, क्या है, ए ई अपॉन कितना है, ई सी। इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए ध्यान से, इसका मतलब हुआ ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, सेम अनुपात वही होगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ई सी को हम लोग बोलते हैं थेल्स की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय, ठीक, थेल्स की प्रमेय, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अगर आपको डियर स्टूडेंट बोल दे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, तो याद कर लेना, यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर हों और ये डी और ई है, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जो रेखा खींची जाए तो आधार और इसके समांतर कोई रेखा है, तो ये मान लीजिएगा कि इसका जो अनुपात होगा, यानी इसका ए से डी उतने ही दूरी डी से बी होगा और ए ई और ई सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स की प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ये जो प्रमेय है डियर स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जब भी आप प्रमेय के जब भी सवाल लगाएंगे तो इसका यूज हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जो प्रमेय है जो 4 नंबर का पेपर में आता ही आता है, नहीं भी आता तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आते हैं। तो इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।